Hey everyone, so today we are going to study about Chandragupta II. If you find this video helpful, please like, share, subscribe and comment. चंद्रगुप्ता II की लाइफ एंड अचीवमेंट्स के बारे में जिन सोर्सेज से पता चलता है वो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट जैसे कि महाभारत एंड पुराण्स। चंद्रगुप्ता II ने 375 to 415 CE तक रूल किया। वो गुप्ता डायनेस्टी के थर्ड रूलर रहे और गुप्ता डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल एम्परर्स में से एक थे, जिन्होंने अपने फादर जिनका नाम समुद्रगुप्ता था उनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को जारी रखा, प्राइमरीली मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के द्वारा। उनके राज्य के दौरान गुप्ता एम्पायर अपने पीक पर पहुंचा और एक चाइनीज़ पिलग्रिम जिनका नाम फाहिन था, उनके अकॉर्डिंग, जो कि एक विजिटर थे उनके चंद्रगुप्ता II के राज्य के दौरान, उनके अकॉर्डिंग चंद्रगुप्ता एक पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस किंगडम पर रूल कर रहे थे। नाउ सूपिया पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि चंद्रगुप्ता II ने 2 टाइटल्स अडॉप्ट किए थे। पहला विक्रमादित्य विच मीन्स सन ऑफ वेलर एंड द सेकेंड इज साकारी विच मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकाज। उनके अचीवमेंट्स देखें तो पहला हम देखेंगे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, जिसमें वीर सेना जो कि चंद्रगुप्ता II के फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके उदयगिरी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि चंद्रगुप्ता का एक यूनिक मिलिट्री कैरियर था। उदयगिरी इंस्क्रिप्शन ये कहता है दैट चंद्रगुप्ता II bought the earth and paid for the same with his prowess। मतलब चंद्रगुप्ता II ने अपनी एबिलिटी एंड अपने प्रोविस से धरती खरीद ली थी। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में पहला हम देखेंगे डिफीट ऑफ शाकाज, जिनको वेस्टर्न सत्राप्स भी कहा जाता था। तो चंद्रगुप्ता II ने शाका रूलर्स को गुजरात एंड मालवा में डिफीट किया और उनकी टेरिटरीज गुप्ता एम्पायर में इनकॉर्पोरेट कर ली, जिससे गुप्ता एम्पायर एक्सटेंड हुआ फ्रॉम इंदस रिवर इन द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। नाउ द सेकेंड वन इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ कदम्बाज। कर्नाटक में जो कदम्ब किंगडम था, चंद्रगुप्ता II ने उसको जीतकर साउदर्न इंडिया में गुप्ता कंट्रोल को स्टैब्लिश किया। द थर्ड इज डिफीट ऑफ वकाटकास। चंद्रगुप्ता II ने डेक्कन रीजन में वकाटकास को हराकर वहाँ पर भी गुप्ता डोमिनेंस को सिक्योर किया। फोर्थ इज ईस्टर्न कोस्टल एक्सपेंशन। तो चंद्रगुप्ता II ने इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर गुप्ता कंट्रोल को एक्सटेंड किया, स्टैब्लिशिंग ट्रेड रिलेशंस विद साउथ ईस्ट एशिया। नाउ नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिसमें पहला हम देखेंगे सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। तो चंद्रगुप्ता II ने एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी स्टैब्लिश करी, डिवाइडिंग द एम्पायर इनटू प्रोविंसेस जिनको भुक्ति कहते थे एंड डिस्ट्रिक्ट्स जिनको विषय कहते थे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो चंद्रगुप्ता II ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को भी रीऑर्गेनाइज किया, जिससे एक ज़्यादा इफेक्टिव एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टैब्लिश हुआ। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करेंसी। चंद्रगुप्ता II ने एक स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी इंट्रोड्यूस की, जिसकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी ईज हुआ, उसमें काफ़ी हेल्प मिली। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, जिसमें पहला हम देखेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स। तो चंद्रगुप्ता II ने ट्रेड एंड कॉमर्स को भी काफ़ी इंकरेज किया एंड चाइना, रोम एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश किए। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो चंद्रगुप्ता II ने एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन को काफ़ी प्रमोट किया, इरिगेशन को काफ़ी इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट डेवलपमेंट। उन्होंने आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पीपल को काफ़ी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से चंद्रगुप्ता II के रूल के दौरान इस फील्ड में काफ़ी एडवांसमेंट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल अचीवमेंट। पैट्रनेज ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। चंद्रगुप्ता II ने आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर को भी काफ़ी पैट्रनाइज किया एंड इन चीज़ों को काफ़ी एलिवेट किया। संस्कृत लिटरेचर के डेवलपमेंट में भी काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इन्होंने कालिदास एंड अमर सिम्हा जैसे पोइट्स को काफ़ी इनकरेज किया एंड पैट्रनाइज किया, प्लस नेबरिंग किंगडम्स के साथ कल्चरल एक्सचेंज को भी फैसिलिटेट किया। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इन्होंने फिलॉसफी, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी को भी काफ़ी एलिवेट किया। आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स को देखें तो जो फेमस खजुराहो टेम्पल्स हैं उनको भी इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट कराया था, प्लस जो अजंता केव्स हैं उनको भी चंद्रगुप्ता II ने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था। एंड जो सिटी ऑफ पाटलिपुत्र है, जो कि मॉडर्न पटना है,
उसको भी इन्होंने ही डेवलप कराया था। सोशल अचीवमेंट्स की बात करें तो सोशल हार्मनी को काफ़ी प्रमोट करते थे वो। हिंदुइज्म की ग्रोथ देखने को मिलती है। उनके गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड उनके इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि वो गॉड विष्णु के डिवोटी थे। एंड उदयगिरी इंस्क्रिप्शन गॉड शंभु यानी शिवा के टेम्पल का कंस्ट्रक्शन मेंशन करता है। चंद्रगुप्ता टू के रीन के दौरान विमेंस राइट्स को सपोर्ट एंड रिकॉग्नाइज किया गया। दिस वॉज इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।